बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, आज जो हम आपसे प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, वी हैव रिसेंटली इंस्टॉल इन मान के शरीफ विच इज़ लोकेटेड इन KPK नियर टू नौशहरा। और इस प्रोजेक्ट में हमने 30 हॉर्स पावर का ट्यूबवेल लगाया है। और अगर जो इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो हमने जो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे ज़ेरन शाइन 330 ग्रेफीन कोटेड यूज़ किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 88 यूज़ किए हैं। कस्टमाइज मूवेबल स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अगर जो हम पैनल्स की बात की जाए तो ग्रेफीन कोटेड आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। और हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ब्राइटवेल इज़ वन ऑफ द कंपनी हु ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉट दिस कंपनी ऑल्सो इन पाकिस्तान। अगर जो हम यहाँ पे इन्वर्टर की बात की जाए, जो हमने इन्वर्टर यूज़ किया वो स्पेशल पंपिंग इन्वर्टर यूज़ किया गया, हमने BFD यूज़ नहीं की। और इस इन्वर्टर जो है हमने JNTech का यूज़ किया है विच इज़ क्वाइटली गुड एज़ कम्पेयर टू द VFDs। और इसी तरह अगर जो हम यहाँ पे ये बात की जाए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो हमने उसको हर एक स्ट्रिंग की पहले परफॉर्मेंस PV एनालिसिस से टेस्ट की। और आप देख सकते हैं कि हर स्ट्रिंग के हमने वोल्टेज, एम्पेयर और रेजिस्टेंस चेक करने के बाद हमने, अगर जो इरिडेंस की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 957 के करीब इरिडेंस थी विच वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, हमने यहाँ पे स्पेशल हॉट डिप गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया। और आप स्ट्रक्चर की क्वालिटी देख सकते हैं, इट कैन रेजिस्ट अप टू ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर पर आवर की जो ये है वो स्टॉर्म जो है वो बेयर कर सकता है। बिकॉज जो जगह थी वो काफ़ी रिमोटली थी और यहाँ पे हवा का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वी डिड नॉट कम्प्रोमाइज़ ऑन स्ट्रक्चर। इसी तरह आप देख सकते हैं इसका आउटर व्यू, 88 पैनल जो है, ईच स्ट्रक्चर में 10 मॉड्यूल्स यूज़ किए गए। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली उसको हमने डिज़ाइन किया, स्पेसेस जो है प्रॉपर्ली रखी। और स्ट्रक्चर को हमने इंस्टॉल करने से पहले 2 दिन पहले इसकी बेस लगाई ताकि ये प्रॉपर्ली सिविल वर्क हो जाए, और ये जब सूख जाए उसके बाद हमने किया है। आप देख सकते हैं जहाँ तक पैनल्स की टेक्नोलॉजी और इसकी क्वालिटी की, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी जो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ दीज पैनल्स। और हमने जब इसको रन किया तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट था, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग। पम्प भी हमने यहाँ पे जो कॉमेक्स का इंस्टॉल किया था। इसी तरह का जो हम केबल के बारे में डिस्कस किया था, जो हमने यहाँ पे केबल यूज़ की वो DC 6mm इम्पोर्टेड वाइट कॉपर शील्डेड जो है वो यहाँ पे केबल यूज़ की। और यहाँ पे इन्वर्टर में जैसे बताया JNTech है पंपिंग इन्वर्टर। इसी तरह हमने यहाँ पे DC फ्यूज़ यूज़ किए और DC जो है वो ब्रेकर्स यूज़ किए, और साथ हमने AC ब्रेकर भी यूज़ किया। यहाँ पे बताते चलो ये पंपिंग इन्वर्टर है, ये बैटरीज़ के बगैर चलता है। अभी जब आपके पास सोलर अवेलेबल होता है तो इट कैन रन प्रॉपर्ली। आप देख सकते हैं क्लाउडी वेदर है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो आउटपुट है दैट वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री और काफ़ी अच्छा प्रेशर है पानी का। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद जो है वीडियो में डिटेल्स आपसे दिखा देता हूँ। आप ये अगेन देखें कि वेदर जो है पार्शियल क्लाउडी है जैसे मैंने बताया, लेकिन इसके बावजूद आप इसकी जो है परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। ये आप देख लें।
रन हुआ है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? हम इससे बड़ा मुतमईन हैं, हम इससे खुश हैं। आप लोग काम बेहतरीन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपके आइंदा जितना काम हमारा आएगा आपके ऊपर हम कराएंगे। जज़ाक। So there was the details about 30 hours for project. So if you have any question or if you have any query, you can just contact us at given mentioned below numbers. और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। स्टे होम एंड स्टे सेफ।